बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ फिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस FGEI, जो कंटोनमेंट्स और गैरिजन में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें सेकेंडरी स्कूल टीचर SST BPS 17 और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT BS 16 की एक काफी बड़ी तादाद में पोस्ट आई हैं। उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि उनमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और बाकी तमाम चीजें जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जानना चाहिए, वो सारी की सारी इस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में डिस्कशन करें तो जो SST की टोटल सीट्स हैं वो मेल्स के लिए 150 और फीमेल्स के लिए 150 है। इसी तरह जो हमारे पास फीमेल के लिए सीट्स हैं वो 200 जो है, सॉरी, इसके लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो मेल के लिए सीट है वो 200 है और फीमेल के लिए भी 200 है। फिर इन सीट्स को आगे डिवाइड किया गया है प्रोविंस वाइज। जैसे अगर आप देख सकते हैं कि SST की जो ओपन मेरिट में 11 सीटें हैं, जिसके अंदर मेरिट की 71 है, पंजाब की 71 + 4 है। इस तरह सिंध रूरल की 16 + 1 है, सिंध अर्बन की 11 + 1 है, KPK की 16 + 1 है। तो ये आप देख सकते हैं काफी बड़ी तादाद है सीट्स की, जिनमें जो SST की टोटल सीट्स बनती हैं वो 300 है और जो TGT की टोटल सीट्स बनती है वो 400 है। तो टोटल 700 सीट्स हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है और आपके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है अपने लिए एक अच्छी गस्टेड पोस्ट जो है उसको सिक्योर करने का। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो SST है उसके लिए 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, यानी कि आप MSc किसी भी सब्जेक्ट में या BS जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ जो B.Ed है वो कंपल्सरी है, B.Ed होना लाजमी है। तो आपके पास SST के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या BS की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और उसके साथ B.Ed लाजमी है। या इसके पैरेलल में आप MA एजुकेशन वाले जो लोग हैं जिन्होंने MA एजुकेशन किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी TGT की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 14 ईयर एजुकेशन है, यानी कि BSc BA BSc वाले जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो SSC के लिए जो सब्जेक्ट की कोई इसमें डिटेल्स नहीं दी गई, इसका मतलब ये है कि सभी सब्जेक्ट वाले जो है MA MSc वाले सभी लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट TGT के लिए सब्जेक्ट के आगे फर्दर डिटेल दी गई है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश के लिए जो है वो 56 है मेल और 56 फीमेल है, उर्दू के लिए 27 मेल और 27 फीमेल है, मैथमेटिक्स के जो 39 मेल्स और 39 फीमेल्स हैं, फिजिक्स के 36 और 36 है मेल फीमेल, और इस तरह केमिस्ट्री और बायो के 20 और 22 है। बट जो SST है उनके लिए सब्जेक्ट की कोई सेग्रीगेशन नहीं है। तो एक ओपन चांस है सभी सब्जेक्ट के लोग जो भी एक किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने मास्टर्स MA MSc किया हुआ है या BS किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट, रिलैक्सेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। तो जो SST के लिए एज लिमिट है वो 22 से 30 है और साथ में 5 साल की जो जनरल एज रिलैक्सेशन है, इसके मतलब है कि 35 ईयर्स तक जो लोग हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह TGT के जो लोग हैं वो 33 ईयर्स तक, यानी कि 20 + 28 और 5 साल की एक जनरल रिलैक्सेशन होती है। तो 30 जो 3 ईयर्स है वहां तक के जो लोग इसके अप्लाई कर सकते हैं। SST के लिए 35 और जो TGT है उसके लिए 33 तक। इसके साथ साथ जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। जैसे कि अगर आप किसी शेड्यूल्ड कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, कोई ट्राइब या ट्राइबल एरिया से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, अगर आप किसी भी जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसका हिस्सा है तो 3 साल की आपको मजीद रिलैक्सेशन मिल जाती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्विस है जिनको कम अज कम 2 साल रेगुलर सर्विस के हो चुके हुए हैं क्लोजिंग डेट से पहले, उनके लिए 10 साल मजीद रिलैक्सेशन है। इसके अलावा डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए भी 10 साल की मजीद रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो लोग किसी रिटायर्ड ऑफिसर या आर्म फोर्सेस के पर्सनल जो ड्यूटी के दौरान सर्व करते हुए शहीद हो चुके हुए हैं, उनके लिए 15 साल की मजीद रिलैक्सेशन है। तो ये सभी जो रिलैक्सेशन है वो क्लोजिंग डेट्स तक है, क्लोजिंग डेट से पहले पहले ये आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। उसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है तो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है।
पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी कंटोनमेंट्स हैं, कैंट एरियाज हैं, गैरिजन्स हैं, वहां पर जो कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, उनमें से कहीं पर भी विद अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट आपको वहां पर कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी भी तरह की कोई हार्ड डॉक्यूमेंट, कोई हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ये स्क्रीन पे दिखाया गया जो लिंक है इस पे आप लॉग इन करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। किसी तरह की कोई हार्ड कॉपी, कोई आपने फोटो कॉपीज कहीं पे नहीं भेजनी है। जस्ट सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे। लास्ट डेट जो है वो 19 मई 2025 है, 19 मई 2025 इसकी जो है वो लास्ट डेट है। और उसके बाद जो वो किसी तरह की भी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेस्ट के लिए जो स्लिप है वो जारी की जाएगी। और टेस्ट स्लिप्स जो है वो भी इनकी FGEI की वेबसाइट पर ही अवेलेबल अपलोड होंगी। वहीं से आप जो इनकी स्लिप्स है, रोल नंबर स्लिप्स है, एग्जाम स्लिप्स है, वो ले सकते हैं। और जो एग्जाम सेंटर्स हैं इसके लिए वो पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा, ये वो 6 शहर हैं जहां पर इनके सेंटर्स बनते हैं। तो आपके जो भी करीब 3 सेंटर होगा, आपका टेस्ट उस रेलेवेंट जो सेंटर है वहां पर कंडक्ट होगा। पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा। ओके जी, नेक्स्ट जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, टेस्ट होगा। टेस्ट में जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की जो भी डेट और टाइम होगी उसके लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको लेटर जारी किए जाएंगे। और फिर जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंटरव्यू के दौरान अपने जो कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जो फ्रेश नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC है वो प्रोवाइड करेंगे। और इंटरव्यू की जो इतला है वो आपको लेटर्स के जरिए दी जाएगी। कोई TADA जो है एडमिसिबल नहीं है। उसके बाद वो लोग कौन कौन से लोग जो है वो इन एलिजिबल हैं, तो वो तमाम लोग जो किसी भी डिपार्टमेंट से निकाले गए हैं, रिमूव किए गए हैं, या जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो कैंडिडेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अगर उनमें से कुछ भी बोगस पाया जाता है उनको भी इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। और क्लोजिंग डेट के बाद जो आपका सेंटर है उसकी तब्दीली की कोई रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। डेट क्लोज होने के बाद जो 19 मई है उसके बाद सेंटर आप अपना चेंज नहीं कर पाएंगे। और मजीद किसी भी इंक्वायरी या इंफॉर्मेशन के लिए आप ये जो गिवन नंबर है FGI का 924 वहां पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करते हैं पेपर पैटर्न और सिलेबस की। तो अभी तक ऑफिशियली तो FGI ने कोई पेपर पैटर्न या सिलेबस जो है वो अनाउंस नहीं किया। बट जितने भी प्रीवियस पेपर्स होते रहे हैं, जितने प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर अभी तक जो हमें लगता है, हम श्योर है कि 90% जो पेपर पैटर्न वो यही होगा। अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत 2-4%, 5% इसमें चेंजेस आ सकते हैं, बट 90% पेपर जो है वो उसके चांसेस यही है कि वो यही पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसके अंदर ऐसे कि 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 100 मार्क्स होंगे, 100 MCQs होंगे और 100 ही मिनट अवेलेबल होगा उसको अटेम्प्ट करने के लिए। उन 100 नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह से की गई है, उसके अंदर जो 20 सवाल है, 20 नंबर है वो इंग्लिश के होंगे। 30 सवाल या 30 नंबर जो है वो पेडागोजी या प्रोफेशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होंगे। और 50 नंबर, 50% जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, जिस भी सब्जेक्ट के आप टेस्ट देना चाह रहे हैं उससे रेलेवेंट होंगे। ओके जी, हम अब बात करते हैं स्पेसिफिकली फिजिक्स की। ये सेशन खास तौर पर हम फिजिक्स की तैयारी के लिए, वैसे तो MK प्रिपरेशन जो है फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू सभी की तैयारी करवा रहा है, सभी टेस्ट की, लेकिन इस सेशन में हम सिर्फ पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं फिजिक्स के हवाले से। तो फिजिक्स में हम जो तमाम अहम और इम्पोर्टेंट जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं फिजिक्स के, जैसे मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, मैकेनिक्स, वेक्टर कैलकुलस, मॉडर्न फिजिक्स, वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। इनके सब टॉपिक्स जो है वो डिटेल सारी की सारी जो है वो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तकरीबन इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं रह जाता जिसको हम टच नहीं करेंगे। ये सभी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे और इनकी टेस्टिंग भी होगी।
जो इसके लिए हम बुक्स रिकमेंड करते हैं, उसके अंदर हमारे पास फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स जो HRK की है, फेमस बुक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, सीरीज और ज़िमेंस्की की। और उसके बाद फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर है, सवे एंड जॉन वे जेवेट की। ये वो फिजिक्स है जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो वो रिकमेंड करती हैं, और पेपर जो सेटर्स हैं वो भी इन्हीं बुक्स को टच करते हैं। इसके अलावा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रेड 9, 10, 11 और 12 की जो फिजिक्स की बुक्स हैं, वो इसके अंदर हम पूरी इंशाल्लाह कवर करवाएंगे। और इसके अलावा आप फेडरल की जो फिजिक्स की बुक्स हैं, O लेवल, A लेवल्स की, वो भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमके प्रिपरेशन ही क्यों, आप क्यों एमके प्रिपरेशन को ज्वाइन करेंगे। तो आमतौर पर जो अमूमी रवैया स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारे पास जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, क्या हम वो बुक्स लेकर उनको पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। उसकी कुछ वजूहात है, जिनमें सबसे पहली बात तो ये है, वो बुक्स जो है वो बहुत पुरानी है, अपडेटेड नहीं है। उनका जो कोर्स है या उनका जो कंटेंट है वो काफी पुराना होता है। इसलिए जो उनको पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जो लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं या लेटेस्ट जो मेथोडोलॉजी है उनको नहीं पढ़ पाते और को टेस्ट को क्रैक नहीं कर पाते। सेकेंडली ये कि इन बुक्स के अंदर काफी सारी गलतियां हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत अटेम्प्ट हुए होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, और रिजल्ट क्या निकलता है कि वो अपना टेस्ट जो क्रैक नहीं कर पाता। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ उन बुक्स पे रिलाय नहीं कर सकते। सेकंड ये कि आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, क्योंकि अमूमन ये टेस्ट जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, तो जब तक आप थॉरली उसकी जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ते, आप उसका कॉन्सेप्ट गेन नहीं कर पाते। और एमके प्रिपरेशन की उनका गोल रहा है कि हम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग करवाते हैं। उसके बाद हमारे जो टीचर्स है क्वालिफाइड है, बहुत सीनियर है, और एक हमारी लंबी हिस्ट्री है। हमारे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारी कामयाबी का सबूत है। इसके अलावा हमारे जो नोट्स है वो अपडेटेड होते हैं। और उसके अलावा हम जो एक सिंक्रोनाइज टेस्ट देते हैं, जो हर एक सेशन के बाद, हर एक लेक्चर के बाद हम उसका टेस्ट देते हैं। और उसके बाद सिर्फ टेस्ट ही नहीं लेते, हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, हम उसमें डिस्कशंस करते हैं। उन क्वेश्चंस को उनको डिस्कस करते हैं, उनको थॉरली जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि जो किसी तरह का कोई उबाहम जो है वो ना रह जाए। इसके अलावा सिर्फ सब्जेक्ट की ही बात नहीं हम करते, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ाएंगे, आपको साथ में इंग्लिश और पेडागोजी, क्योंकि 50% पेपर जो है वो इंग्लिश और पेडागोजी का है, उसकी भी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, और जो उसके नोट्स हैं वो भी शेयर किए जाएंगे। इसके लिए आपको नोट्स दिए जाते हैं, पीडीएफ में बुक्स दी जाती हैं, टेस्ट दिए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन होती है। और उसके अलावा एग्जाम के लिए जो गाइडलाइन भी वो दी जाती है। सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं, हम एग्जाम के बाद भी जो एग्जाम में पेपर आए, पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी टेस्ट के बाद जो वो डिस्कस करते हैं। सिर्फ आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप हमारे नोट्स जो है वो किसी और के साथ शेयर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी ओपन है, 10 मई से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर 034244700091 और 0333260505, इन दोनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पर राब्ता करके सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 5000 हमारी फीस है, और इस फीस के अंदर हम 2 से ढाई महीने के अंदर आपको कंप्लीट जो है वो तैयारी करवाते हैं, ताकि आप अपने पेपर को 100% क्रैक कर सके और अपनी जॉब को सिक्योर कर सके। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन जो है वो आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। किसी भी तरह की क्यूरी या सवाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से भी आप रब्ता कर सकते हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए भी आप इन नंबर से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एमके प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बिना किसी डिले के मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।